जहाँ तक बात है डॉक्टर साहब जी। मैं स्वयं उत्तराखंड आंदोलन में रहा हूँ 1994 में। लेकिन मैं देखता हूँ कि उस समय भी जो है ढोल वादक जो है आगे आगे चल करके लोगों को उत्साह दिलाते थे, उमंग दिलाते थे, जोश दिलाते थे। जी, जी, जी। लेकिन आज जो लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन से दूर दूर तक नाता नहीं था, वो भी अपने को उत्तराखंड आंदोलनकारी कह रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं, सुविधा पा रहे हैं। लेकिन एक भी ढोल वादक मुझे आज तक नहीं दिखाई दिया जिसको कि सम्मानित किया गया हो या उसको उत्तराखंड आंदोलनकारी का दर्जा प्राप्त हुआ हो। फिर से आपके जितने भी आपके प्रश्न है थोड़ी सी जरा मैंने, क्योंकि इससे पहले एक बड़ी कविता है लंबी, लेकिन ये बहुत सारी बातें अपनी स्पष्ट कर देती है। ऐतिहासिक परंपराओं का मैं साक्षी, जो आपने भी पूछा था कि मंदिरों में या किस तरीके से अभी तक उनको सम्मान नहीं मिल पाया, तो ऐतिहासिक परंपराओं का मैं साक्षी, वैदिक संस्कारों का सच्चा साथी, सभी रस्म रिवाजों में गूंज मेरी आगे चलती, फिर छोर पर खड़ा मैं क्यों रहता। गांव की गलियों को शहर बनते देखा, खेलते बच्चों को बूढ़ा होते देखा, तीसरी पीढ़ी को मैं आज भी नमन करता, क्यों नहीं मैं आज भी बहुत बुरा लगता। आपका जो प्रश्न है उसके लिए मैं ये 4 लाइनें अब वो कर रहा हूं कि राज्य आंदोलनकारी में क्या स्थिति रही इनकी। राज्य आंदोलनकारी का मैं सबसे बड़ा प्रहरी, 4 पंक्ति में डटकर आगे खड़ा, फिर भी मैं हतप्रभ रह गया, पीछे से आकर कोई और तमगा बटोर गया, आखिर में मैं ढोल वादक विश्राम पथ पर खड़ा हूं। अच्छा हो या पुरातन परंपरा नूतन कानों पर वास करे, मैं साक्षी हिमालयी धरोहर का, जीत कर भी हार कर रह गया, मुझे धरोहर विरासत की कहते, गौरव गाथा मेरी करते, पर आया तो क्या अपने भी नाता मुझसे नहीं जोड़ते, फिर कहते ढोल वादक संस्कृति के वाहक होते। संभवतः इन पंक्तियों में मैंने जो आप कह रहे इसमें कोई दोहराई नहीं है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में ढोल वादकों की बहुत बड़ी भूमिका रही है और इसको पूरा सर्व समाज स्वीकार भी करता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिन लोगों ने भी बड़े नाम इसमें कमाए हैं, जितने भी संस्कृतिविद है यहाँ पर, उन्होंने किसी ने भी कभी इस तरीके की बातें नहीं कही है। मैं सरकार को भी कतई दोष नहीं देना चाहूंगा, आखिर किसी न किसी को उन तक बात तो रखने का एक मकसद तो होना चाहिए था। निश्चित रूप में मेरे संज्ञान में भी आज तक कोई नहीं है कि कोई भी ढोल वादक जो है राज्य आंदोलनकारी का दर्जा प्राप्त किया हो। यदि वो होते तो जरूरी नहीं, इनका शैक्षिक स्तर तो अभी इतना वो नहीं, लेकिन कम से कम जो आने जाने का जो बसों में इधर उधर का जो किराया है वो तो माफ हो जाता, बारातें बजाने में इधर उधर, और उन्हें भी एक गौरव होता। और जितने भी लोग आज संस्कृति की बहुत बड़ी बात करते हैं तो उनमें डॉक्टर पवन कुदवान या मेरे जैसे जो लोग यदि बाय द वे जिनका है इस तरीके का